हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मन्नत और आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ऐसे दिलचस्प स्टोरीज के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मतलब के रिश्ते। तो चलिए आज की स्टोरी सुन लेते हैं। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बड़ा ही पैसे वाला था। उसके आसपास कई गांव में उसका बड़ा नाम था। अपने रुतबे और नाम का बड़ा ही घमंड था। वे अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा सोचता और बिना किसी की भावनाओं को कदर करे वे सब करता जो उसको लगता करना चाहिए। साहूकार को कई सालों के बाद एक संतान हुई थी। साहूकार ने अपनी खुशियों को मनाने के लिए अपने घर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें अपने आसपास के सभी श्रीमंत लोगों को, रिश्तेदारों को, जिनके पास बहुत पैसा था उन्हें आमंत्रित किया। पास में ही उनके साहूकार की बहन रहती थी जो बेहद ही गरीब थी और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस कार्यक्रम में उसने उसे नहीं बुलाया। साहूकार के जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वे इतना भाव था कि उसके अलावा उसमें कई प्रसिद्ध आमंत्रित लोग थे, जिसके कार्यक्रम चर्चा गांव में हर तरफ फैल गई। साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्ति हो गई। बहन ने सोचा हो सकता है भाई गलती से मुझे भुलाना भूल गए हूँ और अपने में भला कौन न्योता देता है। वह बहन भाई के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वे कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में पुराने वो कपड़े मैले कुचैले वो पहन कर वो अपने भाई के घर जा रही थी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके तो जा रही हूँ, इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है। जैसे ही वे अपने मायके पहुंची वे भाव से आयोजन देखकर वो बहुत ही खुश हुई और उसने अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहां पर वे जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी, परंतु सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि भाई काफी ज्यादा व्यस्त हैं और वो जो है बहुत ज्यादा स्वागत कर रहे हैं सब मेहमानों का। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उसे मिलने के लिए बढ़ती है, भाई की नजरें उस पर पड़ती हैं तो वह वहां से बहाना बनाकर निकल जाता है। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूरी उसे कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए वे वहां से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसको खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पतंग पर बैठ गई। भाई ने देखा कि सभी धनवान मेहमानों के बीच में उसकी गरीब बहन बैठी है। सभी कीमती पोशाक पहने हुए, उनके बीच बहन पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी है। ये साहूकार देख नहीं पाया। उसने अपनी बहन को बुलाया और बहुत भला बुरा सुनाया और वहां से जाने को कहा। बहन ने सपने पे भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा। वे बहुत ही दुख थी अपने मायके से जाने के बाद और अपमान के बाद वो बहुत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। बहन उस बात को पचा नहीं पा रही थी। उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। वह दोस्त उसको रोने का कारण पूछ रही थी। बहन ने उसके सामने सारी घटना बता दी। उसकी दोस्त एक बहुत समझदार महिला थी और काफी इंटेलिजेंट थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें खुद बुलाने आएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम अपमान को इस दुख दिशा से दे दो और ये आग्रह कर लो कि कोई काम इतनी मेहनत से करो कि कोई अच्छा सा काम बन जाए और जिससे तुम अरबपति बन जाओ। बहन उसे अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछे और उसी दिन से ही गृह भोग की शुरू कर दिया। उसने मेहनत करके अपनी काफी सारी महिला जोड़ ली थी और काफी सारे आसपास के 50 से ज्यादा गांव भी उसके साथ जुड़ गए थे। उसके पास अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी पैसे वाली बन गई थी। भाई को जब ये पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि उसे एक बार मिलने जाया जाए। जब उसके बहन उसके घर पहुंची तो उसने बहन ने अपनी भाई का राजमहल राजा और महाराजा की तरह स्वागत किया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी बहन के वो अपनी पूजा में आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची उसका भाई उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो गया। बहन ने अपनी महंगी साड़ी पहनी हुई थी, कीमती साड़ी, और बहुत ही दाग दागिने पहने हुए थे। ठाट बाट से वो सिर्फ उसके पूरे गांव वाले देखकर दंग रह गए। भाई दौड़कर आया और अपनी बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहां बाहर पूजा के प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली और खाना खाने के लिए उसे सोने का चम्मच भी रखा गया था। उसने बैठने के लिए बेश कीमती चाट पाट रखाया गया था। वे पुराने उसको दिन याद आ गए।
बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिने जेवर उतार कर उस थाली में रख दिए और उसे खाना खाने के लिए कुछ निवाले दाग दागिने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे और आखिरकार उसके जेवरों को खाना ये बहन क्यों खिला रही है। जब सभी ने पूछा तो उसने ये सब बात बताई। उसने सबके सामने बताया कि आज इतना मान सम्मान दरअसल इसका की कीमती दाग दागिनों और कपड़ों का है, क्योंकि मैं अभी भी वही पुरानी बहन हूँ। अगर कुछ परिस्थिति बदली है तो मेरे कपड़े और गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन को पहले से ही अपने भाई का प्रेम याद आ गया, उसने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। दोस्तों, पैसा सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए होता है, जबकि रिश्ते जीवन में मिलने के लिए वरदान की तरह होते हैं। इसीलिए अपनों को हमेशा अपने साथ जोड़े रखें, मगर रिश्तों को खर्च ना होने दें। अपनों के साथ अच्छा व्यवहार हमेशा बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस के लिए।